Hello everyone. So today we are going to start some important numericals from electricity chapter which for class 10th for class 10th और ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी यूजफुल होंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. So our first question is two resistance of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallels. Calculate the equivalent resistance. So हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक यहाँ पे मेरे पास 3 ohm रेसिस्टेंस गिवन है और एक पैरेलल विच इज 6 ohm रेजिस्टर यहाँ पे ऐसा सेटअप हमें गिवन है. ठीक है. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमें पता होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है R1 प्लस 1/R2. ठीक है. सो यहाँ से मेरे पास R1 का जो वैल्यू है वो 1/3 प्लस R2 का जो वैल्यू है वो 1/6. सो यहाँ पे LCM मेरा 6 आ जाएगा. सो यहाँ पे 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3/6. सो यहाँ से 1 और ये सेकेंड 2 टाइम्स कट हो जाएगा. सो मेरे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा विच इज R इक्विवेलेंट 2 ohm. सो आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ठीक है. सो इसका आंसर मेरा 2 ohm हो गया विच इज ऑप्शन नंबर 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Two resistance of 1 ohm and 10 ohm are connected in parallels. So इसमें भी हमें क्या गिवन है, एक 1 ohm रेजिस्टेंस और एक 10 ohm रेजिस्टेंस. वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. सो सेम क्वेश्चन है. सो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ डायग्राम. सो यहाँ पे मुझे गिवन है 1 ohm और यहाँ पे मुझे गिवन है 10 ohm. ठीक है. सो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सेम फार्मूला 1/1 प्लस 1/10. सो यहाँ से मेरे पास 11/10 आ जाएगा. सो R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 10/11 ohm. सो अप्रॉक्सीमेटली ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 0.909 समथिंग के अबाउट. ठीक है. सो विच ऑप्शन. सो 0.98 ये नहीं होगा, 0.97 ये भी नहीं होगा, 0.99, 0.96. सो यहाँ पे तो ऑप्शन गिवन नहीं है, पर फिर भी इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे गिवन नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आंसर विल बी 0.09. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स गो. सो इन क्वेश्चन नंबर 3, two resistance of 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel. यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 2 resistance 10 ohm and 20 ohm वो parallel connected है. ठीक है. with a battery which supplies 6 ampere of current to the combination as shown in the figure. so हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें एक वोल्टेज गिवन है, बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ से 6 एम्पियर करंट यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ पे 10 ohm रेजिस्टेंस गिवन है और यहाँ पे भी 10 ohm रेजिस्टेंस गिवन है. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर. सो हमें इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ये I1, और इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ये I2 हमें कैलकुलेट करना है. I1 एंड I2 कैलकुलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो डाटाज हमें गिवन है वो चीज़ मैं नोट डाउन कर लेता हूँ. I इक्वल्स टू 6 एम्पियर, R1 विच इज़ गिवन एज 10 ohm, R2 विच इज़ गिवन एज 20 ohm. ठीक है. सो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं टोटल वोल्टेज कैलकुलेट कर लेता हूँ फ्रॉम द फार्मूला ओम्स लॉ. V इक्वल्स टू I इंटू R. सो मेरे पास I का वैल्यू क्या है, 6, और यहाँ पे मेरे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/20 प्लस 1/10. सो विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे LCM 20 आ जाएगा, 1 + 2, सो 3/20. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट विच इज़ इक्वल्स टू 20/3 ohm. ठीक है. सो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20/3 ohm. सो यहाँ से 1 बार में और ये सेकेंड टाइम्स, सो कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट. सो इट मीन्स यहाँ पे जो वोल्टेज है वो गिवन कितना है, वो यहाँ से कैलकुलेट होके मेरे पास आया है 40 वोल्ट का. ठीक है. अब ये 40 वोल्ट यहाँ पे गिवन है.
अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ये जो 40 वोल्ट होगा, सो सेम वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, सेम वोल्टेज इस कनेक्शन में भी होगा, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, पहले आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, सो मैं रब कर लेता हूँ इसको। सो सबसे पहले मैं यहाँ का कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I1 R1। सो यहाँ से मेरे पास वोल्टेज वो गिवन है 40, और यहाँ से मेरे पास R1 का जो वैल्यू है वो है 10 एंड I1 विच कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर। सो मेरे पास I1 क्या आ गया, 4 एम्पियर आ गया। सो 4 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर ये नहीं होना, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, ये बी या सी हो सकता है। सो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे टोटल जो करंट हो गया वो 6 एम्पियर दिया हुआ है। I1 मेरे पास 4 एम्पियर आया है। सो I2 कितना आ जाएगा, I2 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से I2 विल बी 6 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 is completed. So next question, question number 4. How much work will be done in bringing a charge of 5 millicoulombs from infinity to point P at the potential is 20 volt? So यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो चीज़ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको यहाँ से इस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट में यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, सो फ्रॉम इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी टू पॉइंट पी पे लाया गया है। सो हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। सो हमें यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है वीपी का जो वैल्यू है वो गिवन है 12 वोल्ट, यहाँ पे हमें गिवन है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क विल बी डन। सो यहाँ पे कितना, इस चार्ज को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लाने में कितना वर्क डन हुआ होगा, तो वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू। सो यहाँ पे मेरे पास वी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से चार्ज पी पॉइंट पी पे लाया गया चार्ज को, और यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू गिवन है वो 5 मिली कूलम, सो 10 टू द पावर माइनस 3। सो यहाँ पे मेरे पास ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास वर्क डन का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वीपी हमें गिवन है 12 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 जूल। सो यहाँ से मेरे पास 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल, यहाँ पे मेरे पास आंसर होगा। इट मीन्स 0.06। सो आवर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.06 जूल। ठीक है, so our option number 3 is correct. So next question. So this is our last question. So our last question is the rate of electricity in a town is 3 रुपए per unit. So किसी टाउन पे इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है वो जो रेट क्या है मेरे पास, रेट इक्वल्स टू 3 पर यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट। ठीक है, सो ये मेरा रेट आ गया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग 80 वॉट फैन इन 10 आवर्स इन अ डे फॉर द होल मंथ ऑफ द जून। सो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है जब 80 वॉट फैन को पर डे 10 आवर्स जलाया जाता है, मतलब चलाया जाता है, तो वहाँ पे जून मंथ में उसके पास वो कितना कंज्यूम करेगा, उसके पास कितना मतलब वो कितना खर्च करेगा, उसके पास कितना रेट वो होगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे मेरे पास एनर्जी क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम कितना करेगा, एनर्जी इक्वल्स टू मेरे पास वोल्ट इंटू टाइम मेरे पास क्या दिया हुआ है 10 आवर्स। तो 10 आवर्स को मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ 60 इंटू 60। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एनर्जी आ जाएगा, पावर इंटू टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये 10 आवर्स के लिए आ गया। ठीक है, 10 आवर्स के लिए आ गया। सो एक दिन में 10 आवर्स होता है, मतलब एक दिन में वो कितना इसका यूज़ करता है 10 आवर्स के लिए। सो हमें कितना, जून मंथ के लिए, तो जून मंथ में हमें पता है जून मंथ में 30 डेज होते हैं, जून मंथ में 30 डेज होते हैं। सो ये 1 डेज़ के लिए एनर्जी कंज्यूम ये 1 डेज़ के लिए आ गया। सो हमें क्या करना होगा, 30 डेज़ के लिए फॉर 30 डेज। सो हमें क्या करना होगा, एनर्जी
एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करना होगा, 30 से मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 80 इंटू 10 इंटू 3600, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास ये एनर्जी आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास, ये जून में इतना वो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वो रेट निकालना है। सो हमें पता होगा ये जो आ गया वो क्या आ गया मेरे पास, जूल में आ गया। तो जूल क्या होता है, जूल होता है वॉट सेकेंड होता है, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा, ये यूनिट, सो ये यूनिट 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट विच इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 वॉट सेकेंड या जूल होता है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो टोटल कंजम्पशन इन यूनिट्स, टोटल कंजम्पशन इन यूनिट्स। एक मिनट मैं इसे ऊपर में लिख लेता हूँ, इसको रब करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो मैं इसे रब करता हूँ। So total consumption in unit which is equals to 30 into 80 into 10 into 3600 divided upon 1 unit 3612345, ठीक है। सो यहाँ से इसको जब डिवाइड करता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 zeros, ये और ये कैंसिल आउट 36। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8 3 जा 24 यूनिट्स वो कंज्यूम किया, ठीक है, जून मंथ में, ठीक है। तो इसके कितना, एक मिनट सॉरी, सो वो कितना वो इसे मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। सो 24 यूनिट्स वो कंज्यूम कर लिया। सो उसके बाद जो बिल आएगा, ठीक है, वो कितना होगा, जो रेट होगा कितना हो जाएगा, वो 3 रुपीज़ 3 पर यूनिट था, ठीक है। एक यूनिट में वो 3 रुपये वो देता था। सो यहाँ पे कितना 24 यूनिट्स वो कंज्यूम किया तो वो कितना देगा, सो 24 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू मेरे पास 4 3 जा 12 6 और एक यहाँ पे 72 रुपीज़। सो 72 रुपीज़ विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो जून मंथ में वो कितना कंज्यूम किया, 24 यूनिट्स, और जिससे कारण उसको पैसा कितना देना होगा, 72 रुपीज़ उसको देना होगा, ठीक है। सो आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज completed. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। सो फॉर मोर अपडेट एंड कुछ और न्यूमेरिकल्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। गुड बाय।